हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज मेरी तबीयत ठीक है और मैं उठी हूँ जल्दी से। नहाना धोना कंप्लीट किया है अपना काम, और जो मैं रूटीन से करती हूँ, कबूतरों को दाना देना, वो भी कर दिया है। नहीं तो वो गुटर 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 करते हुए रेलिंग पे घूमते रहते हैं। बस अभी मुझे जस्ट पूजा करनी है। और आपको पता ही है कि हर्षिता का रिज़ल्ट आ चुका है। हर्षिता सेकेंड आई थी अपनी क्लास में, और अब मुझे जाना है उसकी बुक्स कॉपीज़ लेने के लिए। तो इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। सोच रही हूँ बहुत तेज़ धूप आ जाएगी फिर दिन में, जितना हो सके जल्दी से जाके बुक्स कॉपीज़ ले आऊँ, क्योंकि पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। रिज़ल्ट आने के बाद इतना ज़्यादा रश हो जाता है, लगभग पूरा स्कूल ही पहुँच जाता है बुक्स कॉपीज़ लेने के लिए। तो मैं भी मैक्सिमम 11 बजे तक घर से निकलूँगी। हालांकि जानती हूँ बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, बट फिर भी कंपलसरी है जाना। और लेट कर देते हैं तो फिर चीज़ें अक्सर नहीं मिलती हैं। आज ले आएंगे, फिर बुक्स कॉपीज़ पे कवर वगैरह चढ़ाना। और हर्षिता को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अपनी 6 क्लास की बुक्स देखने की। तो फ्रेंड्स देखिए, लगभग 11:15 हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं 11 बजे तक घर से निकल जाऊँगी। अब पूरी तैयार हो गई हूँ, पूजा भी कर ली है, नाश्ता भी कर लिया है और एक पानी की बोतल ले ली है। देखती हूँ वहाँ जाके कितनी भीड़ होगी। और आपको पता ही है, अब 2 दिन बाद नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे, तो बहुत सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं। मंदिर की सफाई भी करनी है, पूजा के सामान की तैयारी भी करनी है, और कुछ ना कुछ रोज़ बाहर के काम ऐसे हो रहे हैं। और इतनी गर्मी में सच बताऊँ आपको, बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, काम है, करने तो पड़ती है। यहाँ पे हर्षिता भी नहा धो के अब रेडी है। बोलो हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ। इसको बड़ा मज़ा आता है ना मेरी लाइन कॉपी करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं निकलती हूँ। बहुत तेज़ गर्मी है फ्रेंड्स आजकल, तो बाहर आ गई हूँ। 5 मिनट हो गए हैं आके, फटाफट पानी पिया है और बुक्स ले आई हूँ। मैं बिल्कुल सही टाइम पे पहुँच गई थी बुक्स लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक मैडम और खड़ी थी, एक मैं थी। फिर उसके बाद तो जो भीड़ शुरू हुई है, फिर तो ना 2-2.5 घंटे तक मेरा नंबर नहीं आता लेने के लिए। लेकिन अब मैं ले आई हूँ। और यहाँ पे देखिए हर्षिता देखे जा रही है कि कौन कौन सी बुक्स है, नई बुक्स आ गई अब। मैं आकर बैठी ही थी और हर्षिता को फिर हुआ कि जब बुक्स नई आ गई हैं तो बैग भी नया दिलाया जाए। तो दोबारा से फिर निकले। 1 घंटा मैंने आराम किया आने के बाद, और उसके बाद फिर हम दोबारा से निकले बाहर। और मैंने सोचा कि अब बैग अपनी पसंद का लाऊंगी, हो सकता है बच्चे को ना पसंद है, तो हर्षिता को अब साथ लेके जाती हूँ। और मैं उसे बोल भी रही थी, बेटा बाहर बहुत तेज़ गर्मी है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, क्योंकि एक ही दिन में ये वाला सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बार बार बाहर के काम करने के चक्कर में मैं लंच भी नहीं बना पाई थी। और अब जब बाहर निकल ही रहे थे दोबारा से बैग लेने के लिए, तो फिर मैंने बोला कि चलो पहले लंच कर लेंगे बाहर, फिर उसके बाद तुम्हारे बैग की शॉपिंग करेंगे, क्योंकि भूख भी मुझे बहुत तेज़ लग रही थी। तो यहाँ से अभी स्कूटी में निकाल रही हूँ पार्किंग में से। नीचे रखे रखे आजकल डस्ट बहुत जल्दी स्कूटी पे लग जाती है। फिर यहाँ से सीधा जाएंगे, पहले लंच करेंगे और फिर बैग की हम शॉपिंग करेंगे।
ये जो रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ से पास में ही पड़ता है और प्योर वेजिटेरियन है। इसका नाम पड़ता है छप्पन भोग। तो हम यहाँ पर आए थे लंच करने और पहले प्रोग्राम था कि कुछ स्पाइसी सी कोई मशरूम की सब्ज़ी और नान वगैरह मंगवा लेते हैं। फिर अचानक से मूड चेंज हो गया तो सोचे कि यहाँ की जो थाली है इसे महाराजा थाली बोलते हैं, तो ये मंगवा लेते हैं। इसमें वैरायटी भी ज़्यादा हो जाएगी और आराम से हम दोनों मिलके खा भी लेंगे और बहुत टेस्टी भी थी। और खाने के बाद लास्ट में आया था मीठा, जिसमें था ये गुलाब जामुन। और कोई भी आप खाना खाएं लास्ट में मीठा आ जाए तो खाने का स्वाद ही दुगना हो जाता है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करती हूँ, बट एक बाइट मैंने भी लिया था और बाकी हर्षिता को पसंद आता है तो हर्षिता ने खाया था फिर इसे। और एक चीज़ में भी नहीं तो। और इस रेस्टोरेंट के नीचे ये काउंटर है जहाँ पर सारे स्नैक्स आइटम या चॉकलेट्स, आइसक्रीम ये सब मिलता है। तो यहाँ से मैं हर्षिता के लिए कुछ चॉकलेट्स ले रही थी, उसको जो पसंद होती है। बहुत दिनों से मुझसे डिमांड कर रही थी कि दिला दीजिए, पर आसपास कहीं नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर मिली तो फिर मैंने उसके लिए ले ली थी। Six के लिए
बैग की शॉप पे आए थे तब फिर प्यास लगने लगी, यहाँ पानी पी रहे थे। बैग हम फाइनल कर चुके थे हमें कौन सा लेना है, लेकिन मेरे साथ अक्सर हो जाता है, मैं एक काम के लिए आती हूँ और करने कुछ और भी लग जाती हूँ। तो एक साधु बाबा खड़े थे, उनकी एक आंख ख़राब थी और उन्होंने मुझसे कहा कि एक कुर्ते का मुझे कपड़ा दे दीजिए सफ़ेद रंग का। तो फिर मेरे भी मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट में है, एक कुर्ते का कपड़ा ख़रीद के उन्हें दे देते हैं। तो ये मैं कपड़े की दुकान पे आई थी, यहाँ से मैंने 2.5 मीटर कुर्ते का कपड़ा ख़रीदा और फिर उन बाबा को दिया और फिर उसके बाद हम लोग बैग लेके घर की तरफ वापस निकले। सूती बताए हैं बाबा, ले लीजिए, इसमें रख कितने 2 मिनट है 2.5। आई दिया तो फिर आपको पड़ता है 20 रुपया कुछ दान पुण्य इंसान को करते रहना चाहिए, उससे आपको जो मन की सेटिस्फेक्शन मिलती है वो अलग ही होती है। अब हम घर वापस आ गए थे तो ये पर्पल कलर वाला हर्षिता ने बैग लिया है, तो मेन काम हो गया है, जिसमें बैग, कॉपीज़, बुक्स, ये सब चीज़ें आ गई हैं। और यहाँ पे मैं हूँ, हर्षिता द ग्रेट, और बहुत थक गई आज।